नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाज़ियाबाद से हूँ और मैं आज आपके सामने पीटर रिशुलू की सोल्स जर्नी का अध्याय 4 लेकर आई हूँ। इसको 2 पार्ट में किया है क्योंकि यह अध्याय थोड़ा बड़ा है। पीटर रिशुलू सूक्ष्म यात्रा कर रहे होते हैं और डिनर के लिए जाते हैं। ये लोग इंग्लैंड में होते हैं और ये डिनर समाप्त करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। दूसरे देश के फाइटर प्लेन वहाँ पर अटैक कर देते हैं और वहाँ का जो शांति वाला माहौल था अब अचानक से लड़ाई में बदल जाता है और ये तीनों वहाँ पर बिल्डिंग्स के ऊपर तैरने लगते हैं। ये तीनों बिल्डिंग्स के ऊपर घूम रहे होते हैं ताकि नीचे की चीज़ क्लियर दिख सके कि वहाँ पर क्या क्या नुकसान हो रहा है। अचानक से वहाँ पर इंग्लैंड के फाइटर प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसका जो पायलट होता है वो बाहर आकर गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। अब ये लोग नीचे उतरते हैं और उसकी फिजिकल बॉडी के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि पायलट वहीं पर अपने सूक्ष्म शरीर में बैठा हुआ है और वो रो रहा है। वो बहुत डरा हुआ और बहुत लाचार है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे पता नहीं चल रहा कि वो मर गया है या जिंदा है। इथरिक बॉडी उसकी पूरे एस्ट्रल बॉडी को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पीटर को यह बताया गया कि जब किसी की डेथ होती है तब उसकी फिजिकल बॉडी रह जाती है और एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाती है। डेथ के बाद एस्ट्रल बॉडी में इथरिक मटेरियल, जिसे वायवी तत्व भी कहते हैं, आकर चिपक जाता है। या इस वायवी तत्व को यह पता रहता है कि भौतिक शरीर है नहीं, वो तो अब मर चुका है और अगर वो भौतिक शरीर में रहेगा तो वो अभी मर जाएगा। उसे यह पता होता है कि सूक्ष्म बॉडी अभी जिंदा है तो वो सूक्ष्म बॉडी में पूरा चिपक जाता है, उसे पूरा कवर कर लेता है। जब एस्ट्रल बॉडी को यह वायवी तत्व पूरी तरह से कवर कर लेता है तो एस्ट्रल बॉडी को दिखना सुनना सब बंद हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। अब इंसान को अपनी इच्छा शक्ति से उस इथरिक मटेरियल को हटाना होता है। जब इंसान कोशिश करके उस इथरिक मटेरियल को हटा देता है तो 2 मिनट के अंदर उसे सब समझ में आ जाता है और वो सूक्ष्म जगत में जाने को तैयार हो जाता है। जो अविकसित आत्माएं हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए हेल्पर्स होते हैं। वो आकर इस बात को समझाते हैं कि इथरिक मटेरियल को निकाल दो, उसे हटा दो, और वो सोल अपने विल पावर से यूज करके उस इथरिक मटेरियल को हटा देता है तो एस्ट्रल बॉडी में एस्ट्रल सूक्ष्म जगत में वो जा पाता है, नहीं तो वो भटकता रहता है। वो वायवी तत्व एस्ट्रल बॉडी को घेरे रहता है, ना तो वो भौतिक शरीर में जा पाता है ना ही वो सूक्ष्म जगत में जा पाता है। वो दोनों जगतों के बीच में फंसा रहता है और यही उसके लिए नरक प्रतीत होता है। जब हम ध्यान में एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो जो वायवी तत्व है वो हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर आ जाता है और जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में घूमते हैं और बॉडी का ध्यान पूरा हो जाता है तो ये वायवी तत्व जो इथरिक मटेरियल है, सोल को ये मैसेज देता है कि अब वापस आ जाओ। अब इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सोल डिनाई नहीं कर सकता और उसको आना ही पड़ता है। और जब हम सो रहे होते हैं और एस्ट्रल ट्रेवल के लिए जाते हैं तो ये जो बॉडी के आसपास ही रहता है और जैसे ही बॉडी के उठने का टाइम होता है तो ये उस सोल को इन्फॉर्मेशन देता है कि बॉडी के उठने का समय हो गया है, अब वापस आ जाओ, और सोल तुरंत वापस आ जाता है। अब पीटर के जो इंडियन फ्रेंड होते हैं, इनका काम होता है कि किसी की भी डेथ होती है तो उसे समझाना। अब ये उस पायलट की हेल्प करने जाते हैं और पायलट के पास जाकर कहते हैं कि तुम अपनी इथरिक बॉडी को हटा दो, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और उस जली हुई बॉडी को लोग
एम्बुलेंस में डाल देते हैं। अब ये सूक्ष्म बॉडी में जो पायलट है ये अपनी बॉडी के पीछे पीछे भागने लगता है। तो पीटर के जो इंडियन फ्रेंड होते हैं उसे समझाते हैं कि उसके पीछे मत भागो, वो बॉडी जो तुम्हारी थी अब ख़त्म हो चुकी है। उसे अपने पास बिठाकर बहुत समझाते हैं। अब उसे एक गार्डन में लेकर जाते हैं, वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक होता है। अब पायलट को धीरे धीरे बात समझ में आती है और वह इथरिक मटेरियल को अपनी इच्छा शक्ति से हटाने में सक्षम हो जाता है। अब पायलट को बहुत अच्छा लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ, मतलब कि उसका सिर्फ भौतिक शरीर मरा है, वह सूक्ष्म शरीर में अभी जिंदा है। अब उसे इस बात का दुख होता है कि मेरे माता पिता को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। तो ये इंडियन फ्रेंड कहते हैं कि चलो तुम्हारे माता पिता के पास चलते हैं और उन्हें बता देते हैं। अब ये लोग एस्ट्रल मीटिंग के लिए जाते हैं। पायलट के माता पिता अभी सो रहे थे। उनके माता पिता का आध्यात्मिक लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था। जिन लोगों का आध्यात्मिक विकास ज़्यादा नहीं हुआ रहता है उन लोगों का सूक्ष्म शरीर ज़्यादा दूर नहीं जाता, बल्कि उनके फिजिकल बॉडी के पास ही कमरे में ही रहता है। लेकिन जो लोग विकसित रहते हैं वो एस्ट्रल ट्रेवल के लिए जाते हैं। जब ये लोग उनके पेरेंट्स से मिलने जाते हैं तो पायलट अपने माता पिता को बताता है कि मेरी डेथ हो गई है, अब मैं सूक्ष्म शरीर में हूँ। उन तीनों की एस्ट्रल मीटिंग हो रही होती है। तीनों अपने सूक्ष्म शरीर में होते हैं। अब माता पिता को बहुत धक्का लगता है कि हम कैसे मिलेंगे। फिर उन्हें जो इंडियन फ्रेंड थे वह ये बताते हैं कि आप हर दिन रात को आकर इनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, इनके साथ चाय पी सकते हो। यह सब सुनकर उन्हें थोड़ी खुशी होती है। अब इनके माता पिता सुबह उठेंगे तो वो ये सारी बातें भूल जाएंगे कि वो अपने बेटे से मिल सकते हैं। उनको अपने बेटे सूक्ष्म शरीर में जो जिंदा है वो मरा नहीं है। सुबह उठते ही वो इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं। रात में जब एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो सूक्ष्म जगत में 6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि अब तुम यहाँ पर आने वाले हो, यानी तुम्हारी भौतिक शरीर की मृत्यु होने वाली है। परंतु नींद से जागने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। सूक्ष्म जगत में बहुत सारे सेवक होते हैं जो मरने वालों की सहायता करते हैं, उन्हें उनके वायवी तत्व से मुक्त करा के उन्हें सूक्ष्म जगत में प्रवेश दिलाते हैं ताकि वो अपना नया जीवन शुरू कर सकें। इस प्रकार उनकी पिछली जिंदगी पीछे छूट जाती है और वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। अब पीटर को पानी के नीचे क्या है इसके बारे में बताया जाता है। अब उन्हें बताया जाता है कि सूक्ष्म स्तर पर हम अनेक जीवों से संपर्क कर सकते हैं जो हमारे समानांतर दुनिया के हैं। मछलियाँ या पक्षी जब पूर्णता की ओर बढ़ते हैं तो मानव नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे मार्ग से होकर आगे जाते हैं, देव या फरिश्ते बनकर। देव बनने के लिए उन्हें कई अवस्थाएं पार करनी पड़ती है, जिनमें एक है एलिमेंटल तथा प्रकृति आत्माएं, जिन्हें नेचर स्पिरिट भी कहते हैं। अब ये लोग सूक्ष्म शरीर में पानी के नीचे जाते हैं। पीटर को बताया जाता है कि पानी से डरना नहीं, अगर डरोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा और अपने भौतिक शरीर में वापस चले जाओगे। तो पीटर कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, और ये लोग पानी के नीचे जाते हैं। सूक्ष्म शरीर को सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे पानी से ऊपर रहे या पानी के नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पीटर देखते हैं कि पानी के नीचे भी वही स्लेटी नीली रोशनी रहती है जो ऊपर सूक्ष्म जगत में रहती है। यहाँ पर चारों तरफ जीव जंतु घूम रहे थे, काफ़ी सारी मछलियाँ थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे इनकी संख्या कम होती जा रही थी। अब ये लोग बिल्कुल समुद्र तल में पहुँच गए। समुद्र का तल पूरा का पूरा एक बाग था। वहाँ पर चट्टानें थी और अनेक रंगों में चमचमा रही थी और बहुत सारी गुफाएं थी, पर उनमें अंधेरा नहीं था, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी वहाँ पर काफ़ी सुंदरता थी और धीरे धीरे गाने की आवाज़ आ रही थी। इन लोगों ने गाने की आवाज़ को फॉलो किया और वहाँ पर देखा कि लगभग 20 जीवों की एक टीम थी, जो ना तो मछली थे, ना जानवर, ना मानव। उनके सिर तो इंसानों जैसे थे और उनके नाक नक्श भी
इंसानों के जैसे थे, पर शरीर मानो समुद्री सैलाब की तरह थी। यह समुद्री सैलाब बहुत ही सुंदर थे और यही समुद्र तल पर तैरते हुए गा रहे थे। अब पीटर और उनके साथी समुद्र की सतह पर जल्दी से वापस आ जाते हैं और 1 मिनट में ही कोलंबो पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका भौतिक शरीर सो रहा होता है और वो अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाते हैं और उनके जो फ्रेंड थे वो वो सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं। बस आज तक के लिए इतना ही।